हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई द नाइटमेयर स्टिल हॉन्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर डोमेस्टिक वायलेंस न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली 25 नवंबर को जब हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वायलेशन अगेंस्ट वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी के कुछ दिनों पहले हमने नेशन में देखा कि एक यंग वुमेन के साथ उसके पार्टनर ने डोमेस्टिक वायलेंस किया और लास्टली उसके मर्डर भी हो गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो इस वीडियो में हम डोमेस्टिक वायलेंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि नेशन में डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लॉ हैं और ये स्टिल नाइटमेयर क्यों बना हुआ है। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा हम ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर किसे कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू यूएन बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें किसी भी रिलेटिव, चाहे वो हस्बैंड हो या कोई इन-लॉज हो, कि किसी एक्ट के कारण किसी फीमेल को किसी तरह के कोई हेल्थ से के मामले से, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला हो, या किसी तरह का लाइफ थ्रेट का सामना करना पड़े, या किसी तरह का इकोनॉमिकली लॉस हो या इमोशनली लॉस हो, या फिर किसी तरह का कोई फिजिकली लॉस हो, तो इन सारी सिचुएशन को ही डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड इसे ही डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पर जाना जाता है। अब जरा हम समझते हैं कि क्या इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए किसी तरह का कोई लॉ है या नहीं है। देखिए, करंट सिनेरियो को अगर बात करें तो करंट में द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्ट लॉ है और इसी के तहत जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मामले होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि 2005 से पहले कोई लॉ नहीं था। अगर बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 498 के ए के तहत इससे पहले अगर किसी फीमेल के साथ किसी तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो वो जाकर पुलिस कंप्लेन कर सकती थी। बट जो करंट सिनेरियो में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ये पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसमें जो बात की जाती है डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए इमीडिएट रिलीफ की बात की जाती है। इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, उसको अलग से डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर भी अगर हम बात करें इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लॉ होने के बावजूद भी अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि इंडिया में 18 ईयर से लेकर 49 ईयर एज ग्रुप के जितने भी फीमेल थीं उनके विषय में कहा गया कि 33% फीमेल ऐसी रहीं जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है। तो अब बात आती है कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग लॉ होने के बावजूद भी, आप समझिए पुलिस होने के बावजूद भी, इंडिया में डोमेस्टिक लॉ आखिर स्टिल नाइटमेयर क्यों बना हुआ है। इनको जरा समझते हैं, जरा इंपॉर्टेंट को समझते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। देखिए, अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वुमेन का। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें NFHS 5 की तो इसमें कहा गया कि बहुत सारे ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस तो सामना किया, बट ऐसी सिर्फ 14% फीमेल थी जिन्होंने आगे बढ़कर कंप्लेन रेज किया, कंप्लेन फाइल कराया है। तो आप समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, वुमेन का। इसमें कहा गया, जितने भी अभी डेटा आए हैं उसमें कहा गया कि वुमेन्स जो है वो चाहती ही नहीं है कि जाकर आगे बढ़ के वो कंप्लेन रेज करें। उनका ऐसा लगता है कि उनके इस तरह की कंप्लेन करने के कारण उनकी जो फैमिली होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, टूट सकती है। तो जनरली वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए और समाज में इस तरह के इंसल्ट से बचने के लिए वो इस तरह के कंप्लेन ही रेज नहीं करती हैं। जितने भी कंप्लेन रेज हुए हैं उसमें समझिए ओनली 40% हुए हैं, वो हुए हैं जो अर्बन एरिया में हैं और हाईली एजुकेटेड फीमेल्स उन्होंने किया है। बट अभी भी रूरल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है पुलिस की। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि जितने भी अभी भी केसेज दर्ज किए गए हैं, फाइल किए गए हैं, उसमें यही देखा गया कि जो फीमेल थी पूरी तरह से कन्फ्यूजन में थी, मतलब पूरी तरह से ये तैयार नहीं थी कि उन्हें कंप्लेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग में था कि भाई इसे कंप्लेन फाइल करने से हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, टूट सकती है। तो ऐसे में पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि भाई वो कैसे समझे कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रहा है या नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पुलिस बात करें तो पुलिस का कहना है कि पुलिस हर घर में जाके तो पूछ नहीं सकती है कि आपके यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर भी अगर कोई उनके पास आता है, कंप्लेन रेज करता है, तो पुलिस अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोल होती है, उसे फुलफिल करती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वुमेन का। अगर वुमेन मान लीजिए सिर्फ जैसा कहा गया कि 14% फीमेल ही जाकर कंप्लेन रेज कर रही हैं, तो ऐसे में समझिए कि जब तक वीमेन अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए आगे नहीं आएंगी और आगे आकर डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में वॉइस रेज नहीं करेंगी, हैंड रेज नहीं करेंगी, तो जो ये नाइटमेयर है स्टिल बना रहेगा, आगे भी बना रह सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वुमेन का रोल, वो आगे आएँ और जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड मामले होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए कंप्लेन रेज करें और उन्हें सॉर्ट आउट करें। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।